से किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट रिगार्डिंग लास्ट क्लास? केस 3 बताना आपको। और किसी को डाउट है केस 3 में? डीबी बाई डिकेड का क्या मतलब है? ओके, दो डाउट है, एक तो केस 3 बताना है, डीबी बाई डिकेड बताना है। इसके अलावा कोई डाउट? इसके अलावा किसी को कोई डाउट है दो के अलावा? ठीक है, एक तो मुझे केस 3 बताना है और एक बताना है डीबी बाई डिकेड, राइट? एक बार म्यूट करके एक बार कोई बोल सकता है तो साउंड चेक करना मुझे मतलब ये ईयरपीस काम कर रहा है कि नहीं। हाँ गजेंद्र, हेलो एक बार सर, बोलना। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। केस 3 जो है इसकी बात कर रहे हो आप गजेंद्र, ठीक है? तो अपन को यस। इसमें जीओ एस एच ऑफ एस इक्वल टू एस को अपन को प्लॉट करना है, ठीक है? इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन को मुझे प्लॉट करना है, राइट? अब ट्रांस सॉरी बॉडी प्लॉट बनाना है, राइट? तो इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का बॉडी प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना आपको, और आपको मैग्नीट्यूड एंड फेज फाइंड करना है, राइट? वी आर प्लॉटिंग टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, वन फॉर द मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड सेकंड फॉर द फेज प्लॉट, ठीक है? तो मैंने एस इक्वल टू जे ओमेगा यहाँ पे पुट कर दिया। तो जैसे यहाँ जे ओमेगा पुट करोगे एस की जगह तो कितना आ जाएगा, जे इंटू ओमेगा, राइट? अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी भी इमेजरी पार्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ओमेगा ही होगा, राइट? आप ए प्लस आयोटा बी से भी समझ सकते हो, ठीक है? आप किसी का मैग्नीट्यूड निकालते हो ए प्लस आयोटा बी, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ए प्लस आयोटा बी का? ए प्लस आयोटा बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो इसी तरह से आप समझ सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? ठीक है, ए प्लस आयोटा बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, right? तो यहाँ पर जो ए है वो 0 है और बी यहाँ पे ओमेगा है, तो जी 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का जो रूट होगा वो कितना होगा, ओमेगा, राइट? तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आ चुका है वो कितना आ गया, ओमेगा आ गया, राइट? इसके बाद में आपको जो मैग्नीट्यूड निकालना है वो अपन डेसिबल में निकालते हैं, राइट? तो डेसिबल में निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दिस इज 20 log ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो 20 log 10 बेस में, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, ओमेगा है, तो हमने यहाँ पे ओमेगा पुट कर दिया। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड जो है वो किस में आया, यहाँ पर डेसिबल में आया, राइट? दिस मैग्नीट्यूड इज डेसिबल। अब मुझे फेज फाइंड करना है। तो फेज के लिए मैंने आपको बताया था कि फेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स बी डिवाइड बाई ए, यही फेज होता है अगर ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में है। तो टेन इनवर्स आपके पास तो यहाँ पर बी की वैल्यू है वो कितनी है, ओमेगा है, और ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। दैट मीन्स टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 0, ओमेगा डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स जो इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, राइट? ठीक है, तो इन्फिनिटी वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो एंगल आ चुका है वो आपका कितना आ चुका है, फेज 89 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है गजेंद्र? यस सर। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले मैग्नीट्यूड को प्लॉट करना है, फिर आपको फेज को प्लॉट करना है, राइट? तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड को आपको प्लॉट करना है तो आप दो तरीके से प्लॉट कर सकते हो। या तो आप इसको देख लोगे जे डीबी पे 20 लोगों को ओमेगा वैल्यू पुट कर दो, या फिर आपको क्या करना है कि आपको जीएस डीबी वाला पॉइंट है वो यहाँ पर वाई एक्सिस पे है, राइट? तो इसका वाई लिख दो इक्वल टू 20, और जो log ऑफ ओमेगा वो एक्स एक्सिस पे है, तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो y इक्वल टू 20x आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इजी प्लॉट करने के लिए, आपको एग्जाम में लिखना है ये वाला पार्ट, ठीक है? तो आपको एक y इक्वल टू जो 20x है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो कांस्टेंट है y इक्वल टू mx प्लस c, तो c वाली क्वांटिटी 0 है, दिस
This y equal to 28 is a straight line passing through the origin and having the slope of 20. अब स्लोप कितनी है 20. तो आपको सिंपली क्या करना है, एक आपको ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है क्योंकि ओरिजिन से पास हो और जिसकी स्लोप 20 हो. स्लोप ऑफ 20 का मतलब ये है, आप अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हो, x इक्वल टू 1 पुट करोगे आप तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20. 2 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 40. अगर आप ये 3 वैल्यू पुट करोगे तो आप वैल्यू कितनी आएगी 60, राइट. इसी तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है. तो 1 पे आपके 20 आ रहा है, 2 पे 40 आ रहा है, 3 पे आपका 60 आ रहा है. ठीक है, दैट इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट. और इसको मैंने यहाँ पर एक चीज जो आपके पास डाउट आ सकता है कि ये log ऑफ ओमेगा और ओमेगा में 2 टाइम्स क्यों लिखे हैं, राइट. तो जो आप प्लॉट कर रहे हो log ऑफ ओमेगा जीएस डीबी में प्लॉट कर रहे हो, राइट. तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी ही है. अगर आप इसको ओमेगा की टर्म पे लिखते हो, दैट मीन्स ये वाले जो यहाँ पे टर्म है वो 1 की जगह कितना होगा 10 होगा. क्योंकि आप सपोज log ऑफ ओमेगा कंसिडर कर रहे हो, log ओमेगा सपोज आप 1 कंसिडर कर रहे हो, राइट. 10 की बेस में है, यहाँ पे जो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू 10 टू द बेस, सॉरी 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10, राइट. तो एक तरह से आप log ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 लिखो, या फिर ओमेगा अगर आप ओमेगा में प्लॉट कर रहे हो तो ओमेगा इक्वल टू 10 करो, तो एक ही बात है. तो ये आगे यूज में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा इंटीग्रेट कर रहा हूँ. तो यहाँ पर 1 का मतलब 10 है, 2 का मतलब 100 है और 3 का मतलब 1000 है फॉर द ओमेगा. 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, राइट. क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो 10. ठीक है, तो आप ओमेगा में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब मेरे पास आता है फेज प्लॉट. तो फेज प्लॉट यहाँ पर जो फेज प्लॉट में जो एंगल ऑफ जीएच है वो एक तरह से वाई एक्सिस पे है और 90 पे आपके पास कांस्टेंट है, राइट. तो y इक्वल टू 90 आप प्लॉट कर सकते हो, राइट. तो मेरे पास ये y एक्सिस रही, एक्सिस पे log ऑफ ओमेगा लिया मैंने और y एक्सिस पे एंगल लिया है. तो ये पे थ्रू आउट द कांस्टेंट है y इक्वल टू 90. तो आपको एक 90 पर जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी वो 90 होगी. 90 पे आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है क्योंकि थ्रू आउट द माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कांस्टेंट रहेगी. दैट इज द फेज प्लॉट. गजेंद्र क्लियर हुआ डाउट? अभी भी डाउट है? क्लियर हो गया? अब सेकेंड डाउट ये है कि डीबी बाई डिकेड का मतलब क्या है. देखो, मैंने हर ग्राफ में मैग्नीट्यूड प्लॉट में मैंने डीबी बाई डिकेड लिखा है, राइट. ठीक है, जैसे आप किसी भी स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी स्लोप का रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज आपने एक ग्राफ बनाया, इसको इस तरीके से आप समझिए. आपने कोई ग्राफ बनाया, या फिर मैंने टाइम लिया है या फिर मैंने डिस्टेंस लिया है, राइट. डिस्टेंस अपॉन टाइम का कोई भी आप ग्राफ बना रहे हो, राइट. तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम का कोई भी एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है. डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ बना दिया. इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो इसकी जो स्लोप है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम का मतलब है जो इसकी जो स्लोप है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, स्पीड. ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड में, राइट. तो डिस्टेंस जो डिस्टेंस में मेजर करेंगे मीटर में और टाइम किस में डिनोट करेंगे अपन सेकेंड में. तो इसको जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है, राइट. क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड, राइट. इसी तरीके से जो आपके पास जो डीबी है, तो डीबी क्या है, मैग्नीट्यूड. ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड. इसको इस तरीके से भी आप नहीं समझ सकते. यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड है वो डीबी है, और यहाँ पे जो आपके पास जो ओमेगा है वो क्या है, डिकेड में है. और डिकेड का मतलब क्या है, यहाँ पर डिकेड का मतलब होता है 10. डिकेड का मतलब आपने पढ़ा होगा कि सेंचुरी में डिकेड, डिकेड नाम से पढ़ा होगा ना. 10 डिकेड मतलब 10 ईयर्स, 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स, आपने ईयर्स के फॉर्मेट में पढ़ रखा होगा, राइट. तो डिकेड का यहाँ पर मीनिंग होता है 10 से रिलेटेड. ठीक है, तो जो भी यहाँ पर मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी आएंगी वो 10 से मल्टीप्लाई होके आएंगी, राइट. जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है, इसके बाद मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 100 आएगा, और उसके बाद में 1000 आएगा. तो डिकेड का मतलब ये है जो भी आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है
वो 10 से मल्टीप्लाई होके आ रही है, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिकेड है, सपोज मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, राइट, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, इस पर्टिकुलर ग्राफ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास डीबी कितना है, 20 है, और डिकेड कितना है, डिकेड कितना है यहाँ पर 10 से रिलेटेड 1 है, तो मतलब 1 डिकेड, इसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज 1 डिकेड। 10 का मतलब 1 डिकेड, 2 का मतलब 2 डिकेड, 3 का मतलब 3 डिकेड। तो सपोज मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो आपके पास जो स्लोप है वो कितना डिकेड है, 20 डीबी, और ये तो डेसिबल में है, और डिकेड कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पे स्लोप कितनी आ रही है 20, ठीक है। दैट मीन dB by decade represent the slope फर्स्ट, ठीक है। dB by decade क्या है, फिर से स्लोप है, और स्लोप यहाँ पर क्या होगी 20 है। इस पे आप देखिए डेसिबल कितना है आपका 40 है, और कितने डिकेड है 2 डिकेड है, तो 40 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये भी यहाँ पर 20 स्लोप है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर डेसिबल कितना है 60 है, और यहाँ पे 3 डिकेड है, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाई 3 मतलब यहाँ पे 20, ठीक है। इसमें डीबी बाई डिकेड इज द स्लोप, इससे स्लोप, ठीक है। मतलब ये तो मैंने आपको कल बताया था कि 20 यहाँ पे स्लोप है। क्लियर हो गया, ओके, क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़े अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो अपना केस है, केस नंबर 4, उस केस नंबर 4 में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, उसको जी ऑफ एस एच ऑफ एस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा हूँ मैं, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एस डिवाइड बाई ए, ठीक है। ये मेरा पास स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इस ट्रांसफर फंक्शन को मुझे फोर्डे प्लॉट बनाना है, राइट। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हियर ए इज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब आगे बताऊंगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अब आपको इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का बॉडी प्लॉट बनाना है, so you put s equal to j omega and then find the magnitude and phase, सेम कॉन्सेप्ट है। तो आपको j ओमेगा मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया j ओमेगा आ गया, j ओमेगा आ गया। अब j ओमेगा मैंने पुट कर दिया है, उसके बाद में मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको बताया 1 का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया। तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1, और आयोटा के साथ में जो ओमेगा डिवाइड बाई a है वो क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब इस पर्टिकुलर का आपको डेसिबल में निकालना है मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड का डेसिबल में निकालने के लिए 20 लॉग ऑफ 10 टू द बेस मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड को पुट कर दिया। तो जो ये वाला जो पार्ट आ रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड इन डेसिबल, मैग्नीट्यूड आ रहा है इन डेसिबल। अब लास्ट वाले जो स्टैंडर्ड फंक्शन थे, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन थे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें मैं डायरेक्टली इक्वेशन बना रहा था मैं, y इक्वल टू 20x, y इक्वल टू 30x, ठीक है। अब इस वाले में आप नहीं बना सकते हो, जीएडीबी तो y है, बट यहाँ पर log ऑफ ओमेगा की कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको ए भी नहीं पता है कि ए यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, राइट। तो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर। तो मैं यहाँ पर दो केस ले रहा हूँ। सपोज मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा से कम है, राइट। वी आर एज्यूमिंग ओमेगा लेस देन ए, ठीक है। सेकंड केस में कंसिडर कर सकता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू ए से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। दो मैं केस कंसिडर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, ओमेगा इज वेरी लेस देन ए। तो उस केस के अंदर जो ओमेगा डिवाइड बाई ए है वो 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम वाली क्वांटिटी का जब भी मैं हायर टर्म्स यूज में लेता हूँ, दैट मींस वी आर नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, राइट। तो मैं इस टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो इसकी 1 के कंपेरिजन में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। दैट मींस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 0, दैट मींस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। अब ओमेगा डिवाइड बाई केस में अगर 1 आ चुका है, तो आपको पता है log ऑफ 1 कितनी वैल्यू होती है, log ऑफ 1 10 टू द बेस में log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, ये आपको सबको पता है। तो log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगी, दैट मींस मेरे पास जो मैग्नीट्यूड इन डेसिबल है, ये वाली जो क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, वो कितना हो चुका है
जीरो हो चुका है, जो 20 log of 1 जीरो डिग्री। किस केस के अंदर? जब मेरे पास ओमेगा ए से कम है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, सपोज आपके पास ओमेगा ए से ज्यादा हो, तो ओमेगा सपोज ए से ज्यादा है, तो ये वाली क्वांटिटी है वो ए की कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। सपोज ये क्वांटिटी होगी 1000, तो 1000 का होल स्क्वायर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, ठीक है। तो डेट मीन तो 1 के कंपेरिजन में ये वाली क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, डेट मीन आपके पास जो 1 है वो नेगेट हो जाएगा इस क्वांटिटी के कंपेरिजन में। तो क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओमेगा डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर, राइट। तो उस केस के अंदर जो मेरे पास डेसिबल आएगा, जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आएगा, तो 1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर, राइट। और इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास जो स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर है वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा डिवाइड बाई ए। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 1 डिवाइड बाई ओमेगा डिवाइड बाई ए, राइट। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं इसको दो टर्म्स में लिख सकता हूँ, या तो इसको लिख दो ओमेगा डिवाइड बाई ए की पावर 1, सॉरी -1, ओमेगा डिवाइड बाई ए की पावर -1 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि log ऑफ m टू द बेस n क्या होता है? n log n, राइट, यही होता है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज में ले लूंगा, तो मेरे पास जो n है, ये n यहाँ पर -1 है, -1 तो कहाँ चला जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। और log ऑफ m क्या आ जाएगा? ओमेगा डिवाइड बाई, राइट। वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज में ले सकता हूँ, तो -20 log ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो डेसिबल में आ रहा है मैग्नीट्यूड, वो -20 log डिवाइड बाई ए आ रहा है इस केस के अंदर, जब आपका पास ओमेगा जो है वो ए से बहुत ज्यादा होगा, राइट। सेकंड केस। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं, तो अगर फर्स्ट वाले केस की बात करूं मैग्नीट्यूड, तो फर्स्ट वाले केस के अंदर आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना जी कितना होगा? 0 डिग्री, राइट। अब सेकंड वाले केस की बात करता हूँ, तो सेकंड वाले केस में जो मैग्नीट्यूड होगा, राइट, सेकंड वाले केस में की बात करता हूँ, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपके सामने इक्वेशन क्या है, आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो एक ही बात। तो सेकंड वाले केस में अगर मैं एंगल फाइंड आउट करूँ, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाई ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? दोनों केस के अंदर सेम ही होगा, ये 0 डिग्री नहीं होगा। दोनों केस के अंदर अपन एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एंगल क्या होगा? 1 का 0, 1 के एंगल क्या होगा? 0, माइनस डिवाइड में तो माइनस आ गया, टेन इनवर्स बी डिवाइड बाई ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स टेन टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई ए, ठीक है। ओमेगा डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 1, तो यहाँ ओमेगा डिवाइड बाई ए आएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई ए। मेरे पास जो एंगल आ चुका है वो टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई ए आ चुका है। इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो ए से पहले जो भी क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, वो तो सब क्या होंगी? 0 डिग्री, और ए के बाद में जो भी क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी? इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, राइट। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो जो ए से पहले जो भी मेरे पास मैग्नीट्यूड था तो कितना होगा? 0 होगा, राइट। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जीएसडीबी मेरे पास क्या है? वाई है। जीएसडीबी क्या है? वाई। वाई प्लॉट में अपन प्लॉट कर रहे हैं, -20 log ओमेगा डिवाइड बाई ए। अब ओमेगा डिवाइड बाई ए को मैं नहीं लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अपने पास जो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन वाला वो नहीं चलेगा, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, और डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद में आपको क्या करना है? आपको मैग्नीट्यूड को प्लॉट करना है, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर है? अब इसको मैं डायरेक्टली पुट कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करूंगा, राइट। तो सपोज मैं ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, राइट।
ओमेगा की वैल्यू सपोज 0 पुट कर रहा हूँ, तो डेसिबल कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 0 पुट करूंगा तो डेसिबल कितना आएगा? क्योंकि मेरे पास जो एक ए से वैल्यू कुछ ना कुछ कम है जीरो की, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब ए से पहले जो भी वैल्यू जाएंगी वो क्या आएंगी? जीरो आएंगी। तो जीरो से लेकर ए तक जो भी वैल्यू जाएंगी जीरो डीबी आएगा, और मेरे पास एंगल भी कितना आएगा? जीरो है, राइट। इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं। फिर मैं सपोज ए पोर्ट करता हूँ, राइट। तो इसमें जैसे मैं ए पोर्ट करूंगा तो ए डिवाइड बाई ए कितना होगा? 1 होगा। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू जीरो, तो जी डीबी कितना आएगा? वो भी जीरो आएगा, राइट। अगर मैं एंगल में पुट करता हूँ ए, तो ए डिवाइड बाई ए, तो माइनस टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 इज 45, एंड 45 इंटू माइनस माइनस 45। सेकेंड आ गया। सेकेंड में पुट करता हूँ टेन ऑफ ए, ठीक है। ये मैं टेन ऑफ ए हंड्रेड ऑफ ए क्यों पुट कर रहा हूँ? ये मैं पुट करूंगा तभी आपके पास ए कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। कि मुझे ए की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं टेन ऑफ ए पुट कर रहा हूँ। तो टेन ऑफ ए पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? टेन ऑफ ए डिवाइड बाई ए दैट इज टेन। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पुट कर रहा हूँ ओमेगा इक्वल टू टेन ए, राइट। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा जीएसडीबी में वो आ रहा है -20 लॉग ऑफ ओमेगा की वैल्यू मेरे पास टेन ए है और डिवाइड बाई ए है, राइट। तो यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड आएगा? ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -20 लॉग ऑफ 10। और आपको पता है लॉग ऑफ 10 टू द पास 10 कितना होगा? 1। ये 10 टू द पास 10 है, दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 इंटू -20, तो वैल्यू कितनी होगी? -20। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। या फिर जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा? -20। इसी तरीके से आप प्लॉट को आप कैलकुलेट करोगे एंगल, एंगल की इक्वेशन आएगी -10 इनवर्स, और ओमेगा की वैल्यू है आपके पास 10a, राइट। तो 10a डिवाइड बाई a, राइट। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है -10 इनवर्स ऑफ 10। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो ये कितना आ रहा है। ये अप्रोक्स आएगा -84, ठीक है। पॉइंट्स में भी आ सकता है -84 अप्रोक्स आएगा, ठीक है। सही आ रहा है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लो, सही आ रहा है तो फिर सही है, ठीक है। -84 आ गया। इसी तरीके से आप 100 ए पुट करना है, तो 100 ए पुट करके भी आप इस तरीके से एंगल निकाल सकते हो, राइट। अब आप पुट करते हो सपोज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी जैसे आप इंफिनिटी पुट करोगे तो -20 लॉग ऑफ इंफिनिटी, तो लॉग ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू होती है माइनस ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। तो माइनस ऑफ इंफिनिटी इंटू -20, एक ही बात है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -इंफिनिटी, राइट। उसके बाद में वैल्यू पुट करोगे लॉग -10 इनवर्स इंफिनिटी डिवाइड बाई ए। तो 10 इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री होता है, तो 90 और माइनस कितना हो जाएगा? -90। तो इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज आप पुट करके आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने पर सपोज मैं मैग्नीट्यूड ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो ओमेगा डिवाइड बाई, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर, राइट। ओमेगा इक्वल टू 0 पर तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसमें सी वाला जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। उसके बाद में सपोज आप पुट कर रहे हो ए पर 10a 100a, राइट। इस पे आप पुट कर रहे हो, तो मैं लिख भी देता हूँ। ये जो है ये पॉइंट सपोज ए है, ये सपोज 10a है, ये सपोज आपका 100a, इसी तरीके से आपका चलता जाएगा, राइट। आप सपोज पुट कर रहे हो ए पर मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है? 0 है। ए पर भी मैग्नीट्यूड 0 है, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 0 रहेगा। उसके बाद में ए के बाद में 10a पे आते हैं, 10a पर जो मैग्नीट्यूड है वो -20 है। इस पॉइंट पर आपके पास पॉइंट जो है -20, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास। उसके बाद में ये पॉइंट है आपका पास -20। उसके बाद में आपके पास है 100a पे आ रहा है आपके पास -40, तो 100a पे मैग्नीट्यूड आ रहा है -40। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है -40, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट्स मिल गए, इस पॉइंट 100 है। इसी तरीके से आप 1000 पे निकाल सकते हो, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपके पास एंगल ऑफ जीएसडीबी, ये वाला पॉइंट आपके पास, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ जीएसडीबी एंड लॉग ऑफ ओमेगा,
तो आपके पास ये पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का ग्राफ आएगा 1 प्लस एच डिवाइड बाई ए। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, फिर अपन फेज प्लॉट करते हैं। जो तो इसकी जो स्लोप है वो अपन कितनी लिखेंगे, इसकी स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो -20 डीबी पर डिकेड, ठीक है। क्लियर है। अपन अपन अगर फेज एंगल प्लॉट करते हैं तो फेज एंगल जीरो पर जो आपका जीरो है, ए पर आपका -45 है, 10 ए पर -84 है, 100 ए पर -89 के लगभग जा रहा है, और लास्ट में आपका जो एंगल हो चुका है वो कितना हो चुका है, -90 हो चुका है, राइट। तो मेरे पास मुझे प्लॉट करना है एंगल का ग्राफ, राइट। तो एंगल ग्राफ अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है और आपका नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव एंगल कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास log ऑफ ओमेगा है, सॉरी ओमेगा है या log ऑफ ओमेगा है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ जी एच है, ये एंगल है। जीरो पर आपके पास कितना है, ओमेगा इक्वल टू जीरो पर कितना है, जीरो एंगल है, तो जीरो एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जीरो चलता जाएगा, ठीक? उसके बाद में ए पर आपका एंगल कितना है, -45, तो ए पर आपके पास -45 है, तो मेरे पास -45 है, सपोज दिस एंगल इज -45, ठीक है। उसके बाद में आपके पास टेन ए पर एंगल कितना है, टेन ए पर आपके पास एंगल है 80 -84, उसको ये वाला पॉइंट जो टेन ए है, ठीक है, ये सपोज टेन ए है, इस पे आपके पास एंगल जो है वो आ रहा है -84, इस एंगल इज -84, राइट। इसी तरीके से इंफिनिटी पे कितना एंगल हो गया, -90, तो लास्ट में एंगल -90 जा रहा है, राइट। तो मेरा 84 सॉरी 40 -45 -84 -89, लास्ट में इंफिनिटी। तो आपके पास ग्राफ जो है इस पे टच होगा और लास्ट में जो है कितना हो जाएगा, -90। तो यहाँ पे जो ग्राफ है जो आपका इंफिनिटी पे लास्ट में जाके -90 हो जाएगा, -90। इसी तरीके से जो आपका ग्राफ है वो डिक्रीज होके क्या -90 पे आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो। ये मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये नीचे बनाया है, एक्चुअल में ग्राफ यह बनेगा, इसमें करेक्शन कर लेना, ये मैंने एकदम पास में बनाया है, यहाँ पे जाके ये यहाँ तक ही जाएगा, राइट। यहाँ पे जाके आप ग्राफ को, बाकी ग्राफ सही है, ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना। ये मैंने जो नीचे जो ग्राफ बनाया है एक्चुअल में जीरो पे ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा फॉर द 1/1 प्लस एस डिवाइड बाई ये, ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। बट अपन को एग्जाम में पूरा प्रोसीजर नहीं करना है, अपन को एग्जाम में पूरा प्रोसीजर नहीं करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, वो मैं आगे बताऊँ। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, क्लियर हुआ कि कैसे बॉर्डर प्लॉट प्लॉट होता है, मैग्नीट्यूड और फेज, ठीक है। अपन इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं ये वाला। अब अपन आते हैं, जैसे आपने 1/1 प्लस एस प्लस ए लिया है, आपने सपोज 1 प्लस एस प्लस ए लिया है, ठीक है। जो मैंने डिनोमिनेटर पार्ट में लिखा था वो मैंने न्यूमरेटर पार्ट में लिख दिया, केस नंबर 5 है लास्ट पर। इसका मुझे बॉर्डर प्लॉट बनाना है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको लास्ट वाला बताया, सेम कॉन्सेप्ट है, वही आपको सेम अप्लाई करना है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा वो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सेम लगाना है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये आएगा कि इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर जो एस था वो डिनोमिनेटर में था, तो आपके पास जो स्लोप कितनी आ रही थी, -20, ठीक है, डिनोमिनेटर में था तब। और अगर आपके पास न्यूमरेटर पार्ट में है तो आपके पास स्लोप कितनी आ रही थी, +20, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास 1/1 प्लस एस प्लस ए है, ये वाला पार्ट, तो आपके पास स्लोप कितनी आ रही थी यहाँ पे, ये वाली स्लोप -20, डिनोमिनेटर वाला पार्ट।
और अगर मेरे पास ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है तो आपके पास स्लोप कितनी आएगी, +20। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और अगर आपको ग्राफ को नहीं पता है तो भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं अप्लाई करता हूँ, एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर देता हूँ, तो 1 + जे ओमेगा डिवाइड बाई ए आ जाएगा। अब अपन को मैग्नीट्यूड निकालना और फेज निकालना, तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, √a² + b²। तो 1² प्लस ओमेगा डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। इसको मुझे डेसिबल में निकालना है, तो डेसिबल में क्या होगा, 20 लॉग ऑफ, लिखा नहीं है डेसिबल में, यहाँ पे आप लिखिए ना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। 20 लॉग ऑफ रूट ऑफ, तो पूरी क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास, √1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा डेसिबल में, राइट। अब आपको पास फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल होगा tan इनवर्स b डिवाइड बाई ए। तो b यहाँ पर ओमेगा डिवाइड बाई ए है, और आपके पास जो a है वो 1 है, तो ओमेगा डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 1, तो ओमेगा डिवाइड बाई ए आ जाएगा। इट इज द फेज, ठीक। अब आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशन आ चुकी है, एक तो मैग्नीट्यूड की और फेज एंगल की, ठीक है। आपको सेम काम करना है, ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है और आपको फेज एज वेल एज मैग्नीट्यूड पुट करना है, राइट। सबसे पहले मैं ओमेगा की वैल्यू सपोज 0 पुट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो ओमेगा डिवाइड बाई, सॉरी 0 पुट कर रहा हूँ, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ओमेगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर 0 इंटू 1। तो लॉग ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो मैंने मैग्नीट्यूड भी नहीं लिखा है, तो आप लिख दो यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, राइट। तो मेरे पास मैंने लिख दिया 0, ठीक है। अब मैं सपोज ओमेगा इक्वल टू ए पुट कर रहा हूँ, राइट। ओमेगा इक्वल टू ए पुट करने पर यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ए, तो ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर कितना आएगा, ए डिवाइड बाई ए कितना आएगा, ए डिवाइड बाई ए कितना आएगा 1, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना आ गया, √2। तो √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे और डिफाइन कर दूँ, ओमेगा इक्वल टू ए, ओमेगा इक्वल टू ए पर कितना आ रहा है, 20 लॉग रूट ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइड 1 + 1, तो √2 आ गया, √2। तो √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, ठीक है, 1/2। इसको आप कैलकुलेट करो कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, मैंने लिखा नहीं है मैग्नीट्यूड, आप कैलकुलेट से मुझे कैलकुलेट करके बता दो कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है। मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं यहाँ पे। 20 लॉग ऑफ √2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.01, ठीक है, 3.01, ठीक है। उसके बाद में ओमेगा इक्वल टू आप 10 ए पुट करो, ओमेगा इक्वल टू 10 ए। तो 10 ए पर देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 20 लॉग ऑफ √1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो कितनी आई है, 1 प्लस, एक सेकेंड, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, बताता हूँ। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम पे दो केस कंसिडर किए थे, वो यहाँ पे मैंने नहीं किए, ठीक है। तो सपोज मैं फर्स्ट केस कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है, ओमेगा <<1, सॉरी ए, ये पहला केस है। तो पहले केस के अंदर मैं ओमेगा <<1 कंसिडर करता हूँ, तो <<1 कंसिडर करूंगा
तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में 0 हो जाएगी। मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो मोड ऑफ जी एच इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ, मोड ऑफ जी एच इक्वल टू 1। ठीक है, और मोड ऑफ जी एच इक्वल टू 1 के केस में यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है डीबी के अंदर, तो मोड ऑफ जी एच डीबी के अंदर कितनी आ जाएगी, मोड ऑफ जी एच इन डीबी, राइट, इन डीबी। तो 20 log ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर जो ओमेगा लेकिन ए के केस में वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। ठीक है, सेकेंड केस में कंसिडर करता हूँ ओमेगा ग्रेटर देन ए, राइट। उस केस के अंदर मेरे पास जी वाली जो क्वांटिटी है वो 1 से ज्यादा होगी। दैट मीन जो मोड ऑफ जी एच है कितना होगा, ओमेगा डिवाइड बाई ई। तो मोड ऑफ जी एच इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई ए, राइट। यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा डिवाइड बाई ए। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड इन डेसिबल आएगा वो कितना आएगा, 20 log ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना। इसमें मैंने जो मैग्नीट्यूड लिखा है ये केस कंसिडर की है। ठीक है, इस केस में आप ये दो चीजें आप कंसिडर कर लेना, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपके पास ओमेगा लेस देन ए है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाए, डेसिबल में निकालूंगा तो 20 log ऑफ 0 आ जाएगा। क्लियर है। सेकेंड केस में कंसिडर करूंगा ओमेगा ग्रेटर देन ए, तो उस केस के अंदर ये वाली जो क्वांटिटी है वो आपकी इससे कंपैरिजन में ज्यादा होगी, लेकिन ओमेगा डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ओमेगा डिवाइड बाई ए आ जाएगा। ठीक है, 20 log ओमेगा डिवाइड बाई सेकंड केस। इसी तरीके से आप फेज एंगल फाइंड कर सकते हो, राइट। तो फेज एंगल आप फाइंड करोगे फर्स्ट केस के अंदर आप फेज एंगल फाइंड करोगे, तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, राइट, 0 डिग्री। और इस केस के अंदर आप फाइंड करोगे तो ओमेगा डिवाइड बाई ए, ये ज्यादा क्वांटिटी है तो ओमेगा डिवाइड बाई ए रहेगा। तो इस केस के अंदर जो मेरे पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड, ये सेम रहेगा, राइट। तो मेरे पास केस कंसिडर हो गए, ओमेगा लेस देन ए पर ओमेगा ग्रेटर देन राइट। तो मैं यहाँ पे सपोज ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, राइट। ओमेगा 0 ए से कम है, तो मेरे पास यहाँ पे जो मैं एंगल जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 0 होगा, राइट। और मेरे पास जो फेज एंगल है वो भी कितना होगा, 0 होगा, राइट। अगर मैं ए कंसिडर करता हूँ, ए पर ओमेगा ए पर, तो ए पर जो केस मेरा पास होगा ए डिवाइड बाई ए, ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर ए पुट करो, ए डिवाइड बाई ए कितना होगा, 1। तो log ऑफ 1 की वैल्यू 0, मेरे पास मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं आएगा, अपने पास 3 डेसिबल आ रहा है, पर अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ये अपनी पास ज्यादा ज्यादा अगर क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो 0 मेरे पास डेसिबल आ गया। और मैं एंगल की बात करूँ तो टेन इनवर्स ए डिवाइड बाई ए, तो एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ए पुट कर दिया मैंने। इसी तरीके से आप 10 ए 100 ए 1000 ए भी पुट कर सकते हो, मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार 10 ए पुट करके देखिए 10 ए पे कितने आ रहे हैं, मैं पुट कर देता हूँ। ओमेगा इक्वल टू 10 ए हम पुट करते हैं, तो 10 ए पर जैसे मैं पुट करूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 log ऑफ 10 ए डिवाइड बाई ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 20 इंटू 1, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसी तरीके से आप ओमेगा इक्वल टू 100 ए पुट कर दो, तो 100 ए पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 20 log ऑफ 100 ए डिवाइड बाई 100, इट इज 100। ठीक है, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 2 इंटू लॉग इंटू द बेस 10 ऑफ 10, तो 10 टू द बेस 10 कितना होता है, 1। तो 20 इंटू 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। इसी तरीके से आप बाकी डिफरेंट भी निकाल सकते हो, राइट। ठीक है, अब मैं पुट करता हूँ ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी, तो ओमेगा इक्वल टू जैसे इंफिनिटी पुट करूंगा, ओमेगा इक्वल टू जैसे इंफिनिटी पुट करूंगा, तो मेरे पास जो ये एंगल कितना होगा, log ऑफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी इंटू 20 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, मैंने -90 लिखा है क्या, ये गलत लिख दिया, ये +90 होगा, ये वाला करेक्शन कर लेना। ठीक है,
log ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो प्लस ऑफ 90 डिग्री आएगा, राइट। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी वो आप लिखते जाना, राइट। यहाँ पर दो करेक्शन मैंने बताए हैं, एक तो यहाँ पे -90 की जगह +90 होगा, और एक आपको ये केस भी कंसिडर करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये करेक्शन कर लेना जो मैंने बताया आपको, ये -90 के +90 होगा, और ये वाला जो केस आपको कंसिडर करना है, ये मैंने नोट डाउन नहीं करें, ठीक है। अब आप इजीली आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, राइट। अब मुझे सपोज मैग्नीट्यूड को प्लॉट करना है, तो आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड कितना था, 0 था, ओमेगा इक्वल टू ए पर भी 0 था, तो ए तक जो मैग्नीट्यूड है वो कितना जाएगा, 0 तक जाएगा, राइट। अब मैं पुट करता हूँ 10 ए, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 10, तो ओमेगा टू 10 ए पर मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। मेरे पास जो 10 ए पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 20 है, दिखा आपको। ओमेगा इक्वल टू 100 ए पुट किया मैंने, तो 100 ए पे मैग्नीट्यूड कितना है, 40 है, तो 100 ए पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 40, राइट। तो इसका मीनिंग है, दैट मीन्स आप ये दोनों जो अगर पॉइंट है इनको आप ज्वाइन करोगे तो आपके सामने ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, राइट। मेरे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है यही मेरे पास मैग्नीट्यूड का बॉडी प्लॉट है, राइट। दिस ग्राफ इज मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द बॉडी प्लॉट। इसमें किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, नो सर। हाय मंशु, क्लियर है? अब यस सर। अब उसके बाद में आपको फेज प्लॉट करना है, तो फेज में भी सेम काम करना है जैसे आपने लास्ट में किया था। आपके पास 0 पर एंगल कितना है, 0 है, और ए पर कितना है, 45 डिग्री, राइट। तो उसमें भी ऐसा ही हो रहा था, तो फिर बस माइनस में हो रहा था, राइट। तो ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है वो 0 के टच होगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से उठ के ये -45 डिग्री पर एंगल जाएगा। उसके बाद में जो मेरे पास 100 ए पे आप एंगल निकालोगे तो लगभग कितना रहता है एंगल, ऊपर आप देख सकते हो सेम एंगल आएगा। 10 ए पर आपका आ रहा है 80 -84, यहाँ 84 आएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा 10 ए पर, 10 ए, वो आपका आएगा 84, ये आपका 84 आएगा, वो माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा था, बस इतना ही डिफरेंस आएगा, 84, ठीक है, 84 आएगा। इसी तरीके से आप 100 ए पे जाओगे, 100 ए पे, तो 100 ए पे आपका पास 89 के अप्रोक्स आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ये अप्रोक्स 89 के अप्रोक्स आएगा। इसी तरीके से आप इन्फिनिटी तक, ये जो लास्ट में इन्फिनिटी तक पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ 40 पे गया, और लास्ट एंगल कितना चला जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज द प्लॉट ऑफ फेज प्लॉट, राइट। तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट कर सकते हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड जो ग्राफ्स है वो नहीं आएंगे। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको एक बड़ा सा ट्रांसफर फंक्शन देंगे, उसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्टली एक तो आप जो मैं मेथड बताया प्रॉपर उस तरीके से सोल्व करो, और एक आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, वो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस के बेसिस पे मैं वो शॉर्ट ट्रिक है, वो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने प्लॉट्स किए हैं, उसमें आपको एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस करने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एनालिसिस करने का मतलब ये है, आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको ग्राफ्स को देखना है। अब मैं आपको एनालिसिस करना बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पर आपने फर्स्ट प्लॉट किया था 1/s का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे पास जो पोल था, पोल यहाँ पर क्या है, ओरिजिन पे पोल कितने हैं, 1 पोल है ओरिजिन पे। यहाँ पे स्लोप कितनी आ रही थी, -20 आ रही थी, कितनी आ रही थी, -20, दिख रहा आपको। अगर मेरे पास एक कोई पोल मिल जाए तो मेरे पास स्लोप कितनी आ रही है, -20 आ रही है। अगर मेरे पास दो स्लोप मिल जाए, सॉरी दो पोल मिल जाए, 1/s², 1/s², तो आपके पास स्लोप कितनी आ रही है, -40 आ रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1/s³ है, 1/s³, तो आपके सामने जो स्लोप है कितनी आ रही है, -60 आ रही है, ठीक है।
तो स्लोप जो है वो नेगेटिव जा रही है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन नंबर ऑफ पोल्स से, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे दो, यहाँ पर आपने केस देखे, एक तो सपोज पोल होगा तो मेरे पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव होगी, राइट। और जो भी आपके पास नंबर ऑफ पोल्स होंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। इसी तरीके से आप आगे देखिए, इसी तरीके से आप इसको देखिए। ठीक है, ये वाला जो है डेट मीन्स एस यहाँ पे प्लॉट आ रहा है, डेट मीन्स ये क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरोज, दो ही मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन में होते हैं, जीरो और पोल्स। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो पे कितने हैं, 1 0। तो यहाँ पे स्लोप देखो कितनी आ रही है, +20 आ रही है। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 1 डिवाइड बाई सॉरी एस, तो +20 आ रही है। अगर मैं एस स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ रहा है, +40 आ रही है। एस क्यूब करता हूँ तो 60 आ रही है। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, अगर जीरोज मेरे पास प्रेजेंट है, जीरोज हैं, तो मेरे पास जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। वो भी कितनी आएगी, 20 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास जीरोज हैं तो स्लोप पॉजिटिव, पोल्स हैं तो स्लोप नेगेटिव, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ जीरोज जितने हैं उससे मैं स्लोप को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास स्लोप, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे जीरोज 1 है, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 20, 3 से हुआ तो 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। ठीक है, तो मेरा ये ऑब्जेक्शन हुआ, दो मेरे पास प्लॉट थे। अब सेकंड, अब इस वाले प्लॉट पे अपना, इसमें भी सेम काम हो रहा है। यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, एस इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, राइट। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पर भी एक पोल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोल है तो पोल पे देखो आपकी स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप, देखो -20 दिखा आपको। इसी तरीके से ये वाला अगर आप देखो, यहाँ पे जीरोज है तो जीरो पे आपकी स्लोप क्या है, सॉरी मैंने -20 लिख दिया, +20 होगा, ये भी करेक्शन कर लेना, ये +20। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोज है तो जीरोज पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो आपने एक ऑब्जर्वेशन किया है डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ से। अगर आपके पास, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास अगर पोल्स आते हैं, दैट मीन्स आपके पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी 100%। ठीक है, आपके पास अगर पोल्स आते हैं तो स्लोप क्या होगी, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अगर आपके पास जीरोज प्रेजेंट है तो 100% स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्वेशन किया है। ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड ग्राफ से। ऑल क्लियर है, कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि जीरोज पे जो है वो ऑलवेज स्लो पॉजिटिव होती है, पोल्स पे नेगेटिव होती है। अपन क्या ही कुछ वो जो जो फॉर्मूला है उस पे अपन आएंगे, क्योंकि ये कोई नहीं बताता है कि फॉर्मूला आया कैसे, सब लोग याद कर लेते हैं, अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको इजीली वो फॉर्मूला याद हो जाएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ लास्ट के दो ग्राफ पे। टाइम हो चुका है, 2 मिनट और लूंगा सिर्फ मैं। ठीक है, 2 मिनट और लूंगा। अगर मैं लास्ट वाले ग्राफ पे आता हूँ, तो लास्ट वाला जो ग्राफ, जो दो ग्राफ्स मैंने आपको आज बताए हैं, इसमें जो ए है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ए यहाँ पे कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। अब मैंने आपको बताया था कि ए जब कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होती है, उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे अपना ग्राफ चेंज होता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसी फ्रिक्वेंसी पे आपका ग्राफ चेंज होता है। यहाँ पे ए कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है और ऊपर वाले ग्राफ में, नीचे वाले ग्राफ में भी ए कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। ऊपर ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे भी आपके पास ए कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, इसी से ए कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे ग्राफ आपका पास चेंज होगा, राइट। अब यहाँ पे पर आई तो नीचे देखिए, ये एस इक्वल टू ए है, इस पे आपका ग्राफ का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। ये जीरो स्लोप थी, ये -20 स्लोप होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ग्राफ का नेचर चेंज हो गया। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आगे देखिए मैग्नीट्यूड प्लॉट में, ये एस इक्वल टू ए पर आपका ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे जीरो स्लोप हुई
और स्लोप ऑलवेज कितनी जा रही है, +20 जा रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ग्राफ का नेचर चेंज होगा। तो जब भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आती है तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे जो ग्राफ का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है, वन मैग्नीट्यूड प्लॉट की बात करें, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताए हैं उससे रिलेटेड मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा। उस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड प्लॉट प्लॉट कर सकते हैं। आपको जो ये मैंने जितने सारे जो मेथड बताए ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसीजर है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आप ट्रांसफर फंक्शन देखोगे और ट्रांसफर फंक्शन देखते ही आप डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर दोगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है।